ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मन्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। दिस इज अ नोन फैक्ट कि शंकर दिग्विजय इस चैनल पर हम अध्यात्म, धर्म, सनातन, राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। और इस क्रम में एक पैरेलल में सनातन पर भी एक श्रृंखला चल रही थी, जिसकी पिछली कड़ी में, जिसका डिटेल आई बटन में भी उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसमें इस बात पे चर्चा हुई थी कि वो कौन से आधारभूत ग्रंथ हैं जिनसे सनातन की मान्यताएं ख्यापित होती हैं, निकलती हैं। तो सनातन का जो साहित्य का भंडार है वो तो बहुत ही विशद है। तो पूरे साहित्य भंडार को न लेकर के हम लोगों ने प्रस्थानत्रयी का चयन किया था और इस पे चर्चा हुई थी कि प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत उपनिषद आते हैं। प्रथम प्रस्थान है, दूसरे प्रस्थान में गीता आती है। गीता महाभारत का एक अंश है और महाभारत को पंचम वेद के रूप में अपने भारतवर्ष में स्वीकार किया गया है। तो महाभारत अगर पंचम वेद है तो उस पंचम वेद का भी जो सार सर्वस्व है वो गीता में है, जो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। तो जो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से स्फुरित हुआ है। तो ऐसे गीता का उसमें उल्लेख आता है प्रस्थानत्रयी के द्वितीय प्रस्थान में, और तृतीय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र का आता है। तो ये ब्रह्मसूत्र क्या है कि ब्रह्मसूत्र जो है उपनिषदों में जो अति गुरु गंभीर वाक्य हैं, जो महावाक्य की श्रेणी में आते हैं, ऐसे वाक्यों को एक जगह संकलित करने का कार्य भगवान वेदव्यास ने किया है। और इस तरह के वाक्यों की संख्या प्रायः 555 है, 555। तो ऐसे 555 चुनिंदा वाक्यों को, जिनको आप महावाक्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। महावाक्य तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इनका इम्पॉर्टेंस भी उसके कहीं आसपास ही बैठता है। तो ऐसे 555 सूत्र वाक्यों को एक जगह संकलित कर दिया गया है, और उसी का नाम जो है वो हुआ ब्रह्मसूत्र। अब ये ब्रह्मसूत्र क्या है? एक तरह से ये उपनिषदों का सार है और वो सिद्धांत है जिनके आधार पर कि
जिनसे पुष्ट होने के बाद ही कोई दर्शन दर्शन हो सकता है। तो जो भारतीय दर्शन हैं, भारतीय दर्शन में षट दर्शन खास तौर से, जिसमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा, मीमांसा में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो हो जाते हैं। तो इन्हीं को मिला के ये षट दर्शन कहते हैं। और इन्हीं से निकले हुए जो हमारे अन्य दर्शन हैं, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, या आज की तारीख में बात करें तो जो हमारा सिख धर्म है वो भी उसमें भी वेदांत के, उपनिषदों के बहुत सारे से वाक्य जो है उनको आधार माना गया है। तो मूल रूप से जो हमारा षट दर्शन है, तो षट दर्शन को तभी मान्यता प्राप्त हुई, किसी भी दर्शन को हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में दर्शन की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जबकि वो ब्रह्म सूत्र में संकलित वाक्यों की क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। अगर उनकी क्राइटेरिया पर, उस मानदंड पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर उसको वैदिक दर्शन कहलाने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो है प्रस्थानत्रयी की चर्चा की गई। तो प्रस्थानत्रयी के 3 प्रस्थानों के बारे में हालांकि पहले चर्चा की गई थी। अब उपनिषदों में वैसे तो 108 उपनिषद या इससे भी अधिक उपनिषद की संख्या बताई जाती है। तो उन 108 उपनिषदों में तो नहीं जाते हैं, हालांकि उसमें से कुछ बहुत ही छोटे भी हैं और कुछ बहुत बृहदारण्यक जैसे बहुत बृहद भी हैं। तो अगर हम उतना में ना भी जा सकें तो 10-11 जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, अगर उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं और उनकी शिक्षाओं को हम आत्मसात कर लेते हैं तो उतने से भी काम हो जाता है। और कहने की क्या आवश्यकता है, मतलब कुछ साधकों ने, कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि एकमेव मांडुक्यमेव अलम, एक मांडुक्य उपनिषद जिसमें कि कुल मिला के 12 मंत्र आते हैं, टोटल 12 हिम्स, और उन टोटल 12 हिम्स में ही इतना प्रोफाउंडनेस है, इतने प्रोफाउंड है, इतने इंटेंस है और इतने डायरेक्ट हैं कि वो आपको जो है ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करा सकते हैं, उसमें आपको सुप्रतिष्ठित कर सकते हैं अगर उसका कायदे से अभ्यास किया गया। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ज्ञान आयातित नहीं किया जा सकता। ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव है और सबके अंदर आत्मा विद्यमान है। तो हम स्वतः ज्ञान स्वरूप हैं। कारण क्या है कि कुछ मलों के कारण आत्मा का वो जो स्वाभाविक प्रकाश है, जो इंट्रिंसिक ल्यूमिनसिटी ऑफ द सेल्फ है, वो कहीं न कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वेल्ड हो जाती है, जिसके चलते हमें अपने ज्ञान स्वरूप का बोध नहीं होता है। तो ये आत्मा के दर्पण पे जो जमा हुआ मल है उसको दूर करने के लिए ही सारे साधन बताए गए हैं। वो चाहे स्वाध्याय हो, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे यम नियम हो, या क्या कहते हैं धारणा ध्यान समाधि हो, है। तो ये सारे के सारे साधन जो है ना वो ज्ञान देने के लिए नहीं है। ज्ञान तो आपकी आत्मा का अपना मूल स्वरूप है। वो क्या करते हैं कि मल को जो है, जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्ति निरोध बोला ना कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ये वृत्तियां क्यों होती हैं? मल के कारण उसमें वृत्तियां होती हैं जो हमारे पूर्व जन्म की एकत्रित जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके चलते जो है चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। और इन वृत्तियों के लगातार प्रवाह के चलते हम अपने आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे हम अपने आप को अज्ञानी माने रहते हैं या अल्पज्ञानी माने रहते हैं। तो यहाँ पे जो है
ज्ञान बाहर से नहीं आता है, तो कहने का मतलब क्या कि हमारे यहाँ पुस्तकों से या शब्दों से ये तटस्थ लक्षण को का दिग्दर्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि स्वरूप तो स्वतः ही आपका ज्ञान का है, तो इसलिए ज्ञान को बाहर से आयत्त करने की बात होती नहीं है। ये तटस्थ लक्षण की तरफ इंगित करते हैं ताकि आप उस स्वरूप तक पहुंच सकें। और इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर की शरणागति, गुरु की शरणागति, शास्त्र की शरणागति, इन सबों को जो है वो आधार माना गया है और एक नियम बनाया गया, जीवन का नियम कि प्रातःकाल उठना है, संध्या वंदन करना है, शुद्ध सात्विक आहार लेना है, विषयों के प्रति न्यूनतम आसक्ति की बात है, अपरिग्रह की बात है, संसार से उतना ही मतलब रखना जितना कि सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, और बाकी का समय और बाकी की ऊर्जा जो है वो अपने स्वरूप के अन्वेषण में लगाना है। तो इसलिए जो है क्या हुआ, शब्दों के माध्यम से जो आपका स्वयं का अपना स्वरूप है उसको दूसरा कोई कैसे आपके अपने स्वरूप को आपकी अनुभूति का विषय बना सकता है, वो बनाया ही नहीं जा सकता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इसके लिए क्या होगा, तो आपको यू विल हैव टू टर्न योर गेज इनवर्ड, आपको अपनी दृष्टि जो बाहर संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ, विषयों की तरफ जो है वो जा रही है उसको प्रत्यावर्तित करना होगा और आत्मस्वरूप की तरफ जो है आपको उसका अनुशीलन करना होगा, अन्वेक्षण करना होगा। तो कुल मिला जुला के बात ये हो गई कि बाह्य साधन जितने भी हैं, जो भी मतलब कि थर्ड पर्सन एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी जिसको आत्मानुभूति प्राप्त है, तो वो भी क्या करेगा, वो अपनी आत्मानुभूति को हमारे अंदर अगर बहुत प्रभावशाली होगा तो एक झलक हमको दिखा सकता है, लेकिन उसको स्थायी नहीं कर सकता, उस आभास को वो स्थायी नहीं कर सकता है, एक आभास उसका दिला सकता है। तो हमें जो है फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस के रूप में उसको देखना, उसको हमारे अपने निज के अनुभव बोध का विषय बनना होगा, निज के अनुभव का विषय बनना होगा, निज के बोध का विषय बनना होगा। जब तक फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारी विधा में जो है उस एक्सपीरियंस को कोई वैलिडिटी नहीं प्रदान की गई, जो किसी और का एक्सपीरियंस है उसको हमने सुन लिया। इसीलिए हमारे यहाँ जो है मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम, जो शिव रूप, गुरु रूप, दक्षिणा में मूर्ति भगवान हैं, तो वो शब्दों के द्वारा आत्म तत्व का निर्वचन नहीं करते हैं, शब्दों के द्वारा आत्म तत्व का निर्वचन नहीं करते हैं, बल्कि उनकी मौन व्याख्या है। मौन व्याख्या का मतलब क्या, जब अंतर्मुखी हो गया मन, जब अंतर्मुखी हो गया तो वो सतह आत्मा को तलाशेगा, और एक ऐसा सुप्रीम माइंड जो कि आत्मा में स्थित है, ही कैन रब हिज एक्सपीरियंस ऑन हिज डिसाइपल्स आल्सो, ये उसके अंदर क्षमता होती है। तो बहरहाल ये तो विषयांतर हो गया, हम उपनिषदों पे चर्चा कर रहे थे, जो कि द्वितीय का प्रथम प्रस्थानत्रयी के प्रथम प्रस्थान का हिस्सा है। तो उसमें बताया कि मांडुक्य ही एकमात्र जो है वो इतना सक्षम है कि मांडुक्य का अगर ढंग से उसकी साधना कर लिया जाए तो संपूर्ण आत्मस्थिति को वो उपलब्ध करा देगा। फिर भी चूँकि हम लोग सनातन के साहित्य के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं कि कहाँ से ये जो है इसका उत्स क्या है, तो
उस क्रम में ये जान लेना आवश्यक होगा कि जो 108 उपनिषद हैं या कहीं कहीं तो 108 से भी अधिक का वर्णन मिलता है, तो मुख्य उसमें से 10-11 जो हैं, तो कुछ एक के नाम हम यहाँ पे आप लोगों की स्मृति के लिए बताना चाहेंगे, जिसमें ईशावास्योपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, केनोपनिषद है, कठ है, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये उपनिषद जो है प्रमुखता में आते हैं। और इतने का भी अगर इसमें से कुछ तो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ एक थोड़ा बड़े हैं, तो और तैत्तिरीय उपनिषद तो खैर बहुत ही सुंदर है। तैत्तिरीय उपनिषद की खास तौर से शिक्षावल्ली आज के शिक्षा तंत्र का प्राण होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे आज की शिक्षा का प्राण होना चाहिए। कभी अगर अवसर मिला तो हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के ऊपर अवश्य चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य बात हो गई। अब ये जो ब्रह्मसूत्र की बात चल रही थी ना, तो ब्रह्मसूत्र पर अलग अलग लोगों ने, माने प्रस्थान त्रयी का जो तीसरा प्रस्थान है, एक तो उपनिषद हो गया, दूसरा गीता हो गया और तीसरा ब्रह्मसूत्र हो गया। इसको न्याय शास्त्र भी कहते हैं। माने वो मानदंड वो स्थापित करता है जिसकी कसौटी पर कसने के बाद दर्शन जो है वो दर्शन के रूप में मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। तो इस ब्रह्मसूत्र भाष्य के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो है हमारे बड़े बड़े मनुष्यों ने जो है भाष्य लिखे। उसमें से जैसे हमारे आदि शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा, उसको शारीरक मीमांसा कहते हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य को जो है शारीरक मीमांसा कहते हैं। और शारीरक मीमांसा का मतलब क्या होता है? इस शरीर के अंदर जो शरीरी माने जो जीव रहता है, जीव का मतलब क्या है? जीव का मतलब अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, अंतःकरण से घिरा हुआ चैतन्य। चैतन्य ही आत्मा है और ये चैतन्य उस परम चैतन्य से अलग नहीं है, लेकिन ये अंतःकरण से घिर गया है, तो इसलिए इसमें आभासी पृथकता आ गई है, वो आभासी है। तो अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव। तो शारीरक भाष्य का मतलब कि इस शरीर के अंदर जो शरीरी है उसकी मीमांसा की गई, शारीरक में उसकी मीमांसा की गई है। और वो शरीरी का मतलब, जीव का मतलब कि अंतःकरण से घिरा हुआ चैतन्य। तो ये आदिशंकर ने इसी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करके अद्वैत वेदांत की स्थापना किया। अब देखिए, वेदांत में कई विभाग हो जाते हैं और आदिशंकर तो केरल में हुए थे, आप लोगों को मालूम ही होगा। और उसके बाद फिर जो है नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में इनका आविर्भाव हुआ था। और इसी तरह से रामानुजाचार्य जी जो है वो तमिलनाडु में इन महाभूभूति का आविर्भाव हुआ था। और इन्होंने इसी ब्रह्मसूत्र पर जो है श्री भाष्य करके इन्होंने लिखा, श्री भाष्य। और वो श्री भाष्य ही जो है, जो रामानुजाचार्य का दर्शन है, जिसको क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। विशिष्टाद्वैत माने अद्वैत तो है लेकिन वो विशिष्ट है ना। विशेषण और विशेष से होता है, माने उसमें कुछ खासियत है, कुछ उसमें विशेषता है। निर्विशेष सत्ता नहीं है बल्कि सविशेष अद्वैत है। तो ये रामानुजाचार्य जी ने इसी ब्रह्मसूत्र पर जो है श्री भाष्य लिखा और उसी की पीठिका पर उन्होंने विशिष्टाद्वैत नाम के दर्शन का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से बहुत ही वो उडुपी के मध्वाचार्य जी हुए। मध्वाचार्य जी ने भी ब्रह्मसूत्र पर जो है वो अपनी टीका लिखा। और ये मध्वाचार्य जी की टीका का नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। और इन्होंने पूरी तरह से द्वैत की स्थापना किया। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य की ही पीठिका पर उसी को आधार बना के उसकी चमत्कृतपूर्ण व्याख्या करते उन्होंने द्वैत का
प्रतिपादन किया। द्वैत का मतलब ईश्वर और जीव वहाँ पर दो हो गए और दोनों में भेद है, और ये भेद जो है वो जो भक्ति मार्गी हैं उनके लिए बड़ा ही उपादेय है, क्योंकि भक्त के लिए भगवान का होना आवश्यक है। भगवान के आश्रय से ही उसकी भक्ति अंकुरित होती है, फलती फूलती है और अंत में फलित भी होती है। तो ये द्वैताद्वैत है। इसी तरह से निम्बार्काचार्य जी हुए। तो निम्बार्काचार्य जी को जो है वो भगवान सूर्य का ही अवतार मानते हैं, और निम्बार्क के संदर्भ में एक घटना आती है कि ये वहाँ से चले गए थे मथुरा। ये भी साउथ के ही हैं, लेकिन ये जिद करके बचपन में ही अपने माता पिता से जिद करके ये मथुरा में चले गए थे। इनको चूँकि ये तो स्वतः ही भगवान सूर्य के अवतार थे, कुछ लोग इनको सुदर्शन चक्र का भी अवतार कहते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है विष्णु भगवान के हाथ में रहता है और उनकी अंगुली से निकलने वाली रश्मियों का ही समूह है। तो सूर्य में और सुदर्शन चक्र में भी बहुत कुछ कॉमन है, और बहुत लोग तो सूर्य को सुदर्शन चक्र का ही रूप मानते हैं। तो ये इनको सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं, कुछ लोग सूर्य का अवतार मानते हैं। तो जब ये वहाँ से मथुरा चले गए थे तो एक कोई बड़े अच्छे संत आए थे इनके यहाँ, और वो बहुत दूर से चल के आए थे। तो निम्बार्काचार्य जी ने शादी वादी तो किया नहीं था, तो संत को इन्होंने अपने यहाँ आश्रय दिया और कहा कि महाराज मैं भोजन बनाता हूँ और आप प्रसाद पाइए। तो वो संत विश्राम करने लगे वहाँ पे। इनको भोजन बनाने में विलम्ब हो गया, क्योंकि भोजन बनाना इनका अपना नित्य का कर्म था नहीं, लेकिन वो अतिथि सत्कार में इन्होंने प्रसाद तैयार किया। तो विलम्ब हो गया, थोड़ा सूर्यास्त का समय हो गया। जब इनका प्रसाद तैयार हुआ, उन्होंने प्रसाद अर्पण करने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप प्रसाद ग्रहण करें। तो सूर्यास्त हो गया। उन महात्मा का ये ऐसा उनका नियम था कि सूर्यास्त के बाद वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो ये जो निम्बार्काचार्य जी थे, इनको बड़ा कष्ट हुआ कि भाई इतनी दूर से महात्मा आए, थके हुए हैं, और मेरी गलती की वजह से ये ऐसे भूखे प्यासे ही सो जाएंगे, तो ये तो बड़ा अनर्थ होगा। तो इनको किसी भी प्रकार से प्रसाद तो ग्रहण कराना ही होगा, अन्यथा ये बड़ा अनर्थ होगा। तो उन्होंने जो है उनको कहा कि महात्मा जी अभी कहाँ, सूर्यास्त तो हुआ नहीं है, और अभी तो सूर्य हैं आकाश में। आप देखिए थोड़ा सा छाया हो गई है, नीम के पेड़ के उस डाल के बीच से देखिए तो आपको सूर्य जो है वो दिखाई देंगे। तो उन महात्मा जी ने देखा तो उनको वास्तव में इनके द्वारा इंगित की गई डाल की दिशा में उसके ऊपर सूर्य भगवान चमकते हुए दिखे। तो उन्होंने कहा हाँ सूर्य तो दिख रहे हैं, तो लाइए हम प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और फिर उन्होंने बड़े स्वस्थ चित्त से प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन प्रसाद ग्रहण करते ही जो ही उन्होंने वो प्रक्रिया पूर्ण की तो तुरंत घोर अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा है ये क्या चमत्कार हो गया, इस तरह से तो होता नहीं कि अचानक से एकदम अंधेरा हो जाए, क्रमिक रूप से अंधेरा होता है। तो महाराज आप बताइए आपने ये क्या किया, और ये तो आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा व्रत टूट गया और सूर्य तो थे नहीं। तो निम्बार्काचार्य जी ने अपना जो है बताया कि हम स्वतः जो है सूर्य के अवतार हैं, और अपने ही एक अंश से नीम की डाल के ऊपर थोड़ा मैं जाके सूर्य के रूप में प्रकट हो गया था। आप चिंता न करें, आपका व्रत भंग नहीं हुआ है, मैं स्वतः सूर्य का अवतार हूँ और आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ, तो आपको प्रसाद ग्रहण करने में कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो तभी से इनका नाम निम्बार्काचार्य हो गया। नीम के ऊपर अर्क मन सूर्य होता है। नीम के ऊपर वो अर्क दिखलाए थे, सूर्य दिखलाए थे,
तो इसलिए इनका नाम निम्बार्काचार्य वहीं से हो गया था। तो इसी संप्रदाय में दीक्षित हैं अपने मुरारी बापू जो हैं। तो ये मध्व का हो गया। इसी तरह से जो है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर भी अन्य अन्य तमाम महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसकी व्याख्या किया और अपना अपना दर्शन स्थापित किया, जिसमें वल्लभाचार्य जी आते हैं। उन्होंने शुद्धाद्वैत का जो है प्रतिपादन किया। इसी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या, अपनी व्याख्या के ही आधार पर उन्होंने शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसी तरह से ये गौड़ीय संप्रदाय आता है। गौड़ीय संप्रदाय जिसमें हरे राम हरे कृष्ण के लोग आते हैं। तो इन लोगों का क्या है कि अचिंत्य भेदाभेद मानते हैं कि वो भेद भी है अभेद भी है, और इस तरह का भेदाभेद है कि वो अचिंत्य है, उसके बारे में आप अवांग मनस गोचर है, उसके बारे में आप जो है किसी तार्किक उसमें नहीं पढ़ सकते हैं, और ये बस अनुभूति का विषय है, अचिंत्य भेदाभेद है। और ये जो मध्वाचार्य जी थे, मध्वाचार्य के संप्रदाय में जो लोग हुआ करते थे बंग प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, तो प्रायः जो है मध्वाचार्य के संप्रदाय के वो लोग जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद वो लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हो गए, जो कि स्पष्ट रूप से द्वैतवाद का सिद्धांत है। तो इस तरह से जो प्रस्थानत्रयी का तीसरा प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सभी उपनिषदों के जितने भी सारभूत वाक्य हैं, 555 वाक्य, उनको इकट्ठा कर दिया गया है, और उसी के आलोक में, उसी को क्राइटेरिया मान के, उसी को मानदंड मान के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन समय समय पर होता रहा है। तो सनातन के स्रोत स्वरूप जो ग्रंथ हैं, उस पे चर्चा के क्रम में हम लोग एक कदम और आगे बढ़े हैं कि प्रस्थानत्रयी को थोड़ा और व्याख्यायित किया गया उपनिषदों को, और उसमें प्रमुख उपनिषदों की बात आई। फिर ब्रह्मसूत्र से किस प्रकार से उसकी व्याख्या से विभिन्न दर्शनों का प्रतिपादन हुआ है। तो ये सीरीज अभी और चलेगी, सनातन पे चर्चा और आगे बढ़ेगी, ताकि सनातन के संबंध में जो मूलभूत जानकारी है वो हमारे जन सामान्य को प्राप्त हो सके, और कम से कम सनातन एक पॉलिटिकल स्लोगन न हो जाए, जैसे बहुत सारी सी पॉलिटिकल पार्टियों का ये भी उद्देश्य है कि सनातन के तत्वों को कोई न समझने पाए, सनातन और हिंदुत्व मात्र एक पॉलिटिकल स्लोगन बन जाए, और ये जो है एक वोट बैंक बनाने की भूमिका में आ जाए। तो वो सब चीज़ें ठीक है अपनी तरह से, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, अगर कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो गर्व से तभी तो कह पाएंगे जब जानेंगे कि हमारे हिंदुत्व का मूल क्या है, उसके मूल ग्रंथ कौन से हैं, उसके मूल सिद्धांत कौन से हैं, उसके विशिष्ट महापुरुष कौन कौन से हैं, उनके कथन का सार क्या है। इन चीज़ों को जब हम जानेंगे तब तो अपनी विरासत पे, अपनी परंपरा पे, अपनी मनीषा के ऊपर गर्व कर पाएंगे, और अपने जीवन में उनको अंगीकार कर पाएंगे, उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अन्यथा यह भी उसी तरह से पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह जाएगा, जैसे अन्य मजहबों में वो तत्वों की विवेचना कहीं नहीं है, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन ज़्यादा है, एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस, एक पॉलिटिसाइजेशन का प्रोसेस, एक सत्ता को ग्रैब करने का एक टूल बन गया है। और वास्तव में जो अभ्युदय है, राष्ट्र का अभ्युदय, समाज का अभ्युदय, परिवार का अभ्युदय और व्यक्ति का अभ्युदय, इन आवश्यक तत्वों से विरहित हो गया है। जबकि धर्म का मतलब ही यही है कि जो धारण करे, धर्म के अंदर धारकता की शक्ति होती है, और जब आप धर्म के तत्वों को समझेंगे तो वो तत्व आपको मजबूती से पकड़ के रखेंगे, आपको कहीं विचलित नहीं होने देंगे, आपको कहीं स्खलित नहीं होने देंगे, पददलित नहीं होने देंगे, पथभ्रष्ट नहीं होने देंगे, भूल लुंठित नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो है
सनातन को एक पॉलिटिकल स्लोगन न बना करके हम सनातन के कुछ मोटे मोटे सिद्धांतों को, कुछ मोटे मोटे महापुरुषों को, कुछ छोटे छोटे ग्रंथों को उनको जानें, उनका अनुशीलन करें और उनको इंटीग्रेट करें अपने साथ, उनको जिएं। इस उद्देश्य के साथ हम लोग ये प्रयत्न शुरू किए हैं शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से। ये आप लोगों का ऐसे सहयोग बना रहा तो ये चलता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।